हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके बताऊंगी, साथ ही में जो ग्रामर स्ट्रक्चर होगा वो भी डिटेल में समझाऊंगी। वीडियो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। लॉस्ट मीन्स खोया, कोई चीज जो खो जाती है। लॉस्ट चाइल्ड, बच्चा। यहाँ पे जो चाइल्ड है वो नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो बच्चा है ये खोया हुआ है, खोया बच्चा। ठीक है, तो ये इसका टाइटल है और स्टोरी शुरू करते हैं अब। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स वसंत। वसंत का त्योहार था। अ कलरफुली ड्रेस्ड क्राउड ऑफ men, women and children were all going to the village fair. एक कलरफुली मीन्स रंग बिरंगे, और ड्रेस्ड है कपड़े पहने हुए, क्राउड भीड़। एक रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई भीड़, जो कि भीड़ में कौन कौन है? मेन, आदमी लोग हैं। प्लूरल में है ये विमेन। सिंगल होता है वुमन, वुमन, और प्लूरल होता है विमेन। सो आदमी, औरतें, और चाइल्ड का प्लूरल हो गया चिल्ड्रन, बच्चे। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे वर यूज किया है। ये सब लोग ऑल गोइंग, ये सभी लोग जा रहे थे टू द विलेज फेयर। एक गांव के फेयर होता है मेला, गांव के मेले में जा रहे थे। तो अभी आप सुन लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको वर्ड मीनिंग सारे मिल जाएंगे जब ये हम स्टोरी पढ़ लेंगे। लास्ट में एक बार वर्ड मीनिंग्स आपको बता दूंगी। एक बार यहाँ से पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वसंत का त्योहार था। अ कलरफुली ड्रेस्ड क्राउड ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग टू द विलेज फेयर। रंग बिरंगे कपड़े पहने पुरुष, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ गांव के मेले में जा रही थी। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस। कुछ लोग पैदल चले, वॉक्ड सेकंड फॉर्म है ये। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ों के ऊपर बैठे, राइड का पास्ट टेंस हो गया रोड। अदर्स, और दूसरे लोग वेंट ऑन बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी के ऊपर सवार हुए। वेंट, गो का पास्ट टेंस हो गया। यहाँ पे इस सेंटेंस में ये सारे वर्ब्स जो है सेकंड फॉर्म में है, तो सिंपल पास्ट में है ये सेंटेंस। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स वेंट ऑन बुलक कार्ट्स। वन लिटिल बॉय रैन, एक छोटा बच्चा दौड़ा। ये भी रन का सेकेंड फॉर्म हो गया रैन, एक छोटा बच्चा दौड़ा। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग ओवर ये ईडियम है, इसका मतलब है कि भरा हुआ। जैसे देखिए, एक ग्लास होता है जैसे, तो ये जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है, इसमें पानी भरा हुआ है, अगर ऊपर तक यहाँ पर पानी भरा है तो इस हिस्से को बोलते हैं ब्रिम। ठीक है, द वॉटर इज फिल्ड टिल ब्रिम। तो वैसे, लेकिन ये तो ब्रिम है, अदरवाइज ये जो है ये तो ईडियम है। ब्रिमिंग ओवर मतलब भरा हुआ, किस चीज से? लाइफ एंड लाफ्टर, खुशी से और जिंदगी से भरा हुआ एक बच्चा, वो भी दौड़ा। टू कीप पेस विद हिज पेरेंट्स। पेस होता है गति या रफ्तार, और कीप पेस ये है कि कदम से कदम मिला के चलना। अब वो तो छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स बड़े हैं, तो वो थोड़ा तेज चल रहे होंगे, क्योंकि इसके तो पाँव छोटे हैं, छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, तो इसलिए उसको कदम से कदम मिला के चलने के लिए क्या है? दौड़ना पड़ रहा है। टू कीप पेस विद समवन, अपने माता पिता के साथ जो भी रफ्तार बनाए रखने के लिए वो छोटा बच्चा दौड़ा। कम लिटिल चाइल्ड, कम चाइल्ड कम, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच में बोला गया है कि उसके पेरेंट्स ने बोला आओ बेटा आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे छूट गया। लैगिंग बिहाइंड होता है पीछे छूट जाना, यहाँ पे लैग का भी सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है क्योंकि वो पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स एट द फेयर, और वो पीछे क्यों छूटा, यहाँ रीजन बताया गया है। अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित हुआ वो, बाय द टॉयज खिलौनों से, इन द शॉप्स जो कि दुकानों में थी, एट द फेयर
मेले में। मेले में जो दुकान थी उनके अंदर जो खिलौने थे उससे वो आकर्षित हुआ और इसकी वजह से वो लैग बिहाइंड मतलब पीछे छूट गया अपने माता पिता से और इसलिए वो भाग रहा है। He hurried towards his parents. Hurried मतलब वो भागा जल्दी जल्दी, हरी से बना हुआ है hurried वो। सो ये जो लाइन हुई, he hurried towards his parents मतलब वो अपने माता पिता की तरफ तेजी से बढ़ा। His feet obedient to their calls. Feet फुट का प्लूरल हो गया फीट, उसके पांव ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी जो कहना मानता है। यहाँ पे फीट की बात करी हुई है कि उसके जो पांव थे वो टू देयर कॉल्स माता पिता की जो पुकार थी उसकी तरफ आज्ञाकारी थे, उसके प्रति आज्ञाकारी थे। दैट मीन्स कि पांव तो उसके बढ़ रहे हैं क्योंकि माता पिता उसको बुला रहे हैं। हिज आईज स्टिल ऑन द टॉयज लेकिन जो उसकी आंखें हैं वो अभी भी खिलौनों पर है। सो माता पिता के बुलाने पर वो बढ़ तो रहा है आगे की तरफ, पाँव उसके आगे को बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसका फेस जो है वो खिलौनों की तरफ जो पीछे छूट रहे हैं दुकानों में उनकी तरफ ही खिलौनों की तरफ अटके हुए हैं उसकी आंखें। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिजायर्स। वो सो डिजायर होता है इच्छाएं, कंट्रोल है नियंत्रण। सो वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा पाया। इवन दो हालांकि ही न्यू वेल द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज। यहाँ पे लिखा हुआ है इवन दो मीन्स भले ही या हालांकि, ही न्यू वेल वो अच्छी तरीके से जानता था, द ओल्ड वो पुराना, कोल्ड स्टेयर कोल्ड मतलब जिसमें कोई फीलिंग नहीं है मतलब प्यार नहीं है, कोल्ड ठंडा। और स्टेयर होता है एकटक घूरना, यहाँ पे है स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब मना करना। तो जैसे माता पिता अगर किसी चीज के लिए मना करते हैं देने के लिए अपने बच्चों को, तो उनकी आंखों से ही आप पता लगा सकते हो कि हाँ बोल रहे हैं कि ना। यहाँ पे है स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, जैसे वो आंखों से मना कर रहे हो कि नहीं खिलौने नहीं खरीदने। तो वो भली भांति जानता था वो पुरानी और घूरना पेरेंट्स का घूरना मना करने के लिए जो उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में जो इनकार था, ठीक है मना कर रहे थे, वो उसको भली भांति जानता था पहले से, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपनी इच्छाओं को। क्या बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय ही बेग्ड। तो उसने विनती करी अपने पेरेंट्स से कि मुझे वो खिलौना चाहिए। सो अगर आप किसी को कोल्ड स्टेयर्स देते हो दैट मीन्स आप अपना गुस्सा दिखा रहे हो, नेगेटिव फीलिंग दिखा रहे हो उसकी तरफ, ठीक है। ही गेव मी अ कोल्ड स्टेयर या शी गेव मी अ कोल्ड स्टेयर। इसी के ऑपोजिट अगर हम बोलते हैं वॉर्म, ठीक है वॉर्म, तो वॉर्म को एसोसिएट किया जाता है पॉजिटिव क्वालिटीज से, जैसे कि वॉर्म स्माइल, ही गेव मी अ वॉर्म वेलकम, ठीक है। तो वॉर्म होता है एसोसिएट पॉजिटिव से, कोल्ड होता है नेगेटिव से। हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रीली, उसके पिता ने उस बच्चे के पिता ने उसकी तरफ देखा गुस्से से, एंग्रीली। लुक्ड यहाँ पे वर्ब है और ये है एंग्रीली एडवर्ब क्योंकि वर्ब के बारे में और बता रहा है कि गुस्से से देखा। वाइल हिज मदर वॉज टेंडर, जबकि जो उसकी माँ थी, सो मदर मीन्स माँ, उसकी तरफ थोड़ी कोमल थी, टेंडर थी। पिता गुस्से में है लेकिन माँ थोड़ा कोमलता से बात कर रही है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, और जैसे कि छोटे बच्चों को माता पिता उंगली से पकड़ते हैं, पकड़वाते हैं अपनी उंगली, चलो मेरी उंगली पकड़ के चलो, तो उसने भी अपनी फिंगर दी उसको कि उसको पकड़ो। फिर कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे छोटे बच्चे का ध्यान बटाने के लिए माता पिता क्या करते हैं, दूसरी चीजों की बातें करने लग जाते हैं, तो वो भी दिखाने लग जाती है कि देखो बेटा इधर उधर क्या है। द फेंट डिस्गस्ट of the child's unfulfilled desire disappeared. Disgust यहाँ पे होगा कि घृणा, और फेंट है कि धीमा सा हल्का सा। सो जो भी जो हल्का सा अधूरी इच्छा थी उसकी, डिस्गस्ट हल्की सी घृणा थी कि उसकी चाइल्ड की अनफुलफिल्ड डिजायर, जो इच्छा पूरी नहीं की गई, ठीक है। तो बच्चे के चेहरे पर क्या था, फेंट डिस्गस्ट गुस्से का भाव। अधूरी इच्छा का जो उसके चेहरे पर एक गुस्से का हल्का सा भाव था, वो डिसअपियर मीन्स वो गायब हो गया। वेन द प्लेजर ऑफ वट वॉज बिफोर हिम, जब प्लेजर मतलब आनंद की क्या चीजें हैं उसके सामने, फिल्ड हिज ईगर आईज, उसने उसकी आंखों को भर दिया। सो आप
सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब मना किया गया बच्चे को खिलौने नहीं देंगे तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। लेकिन जब उसकी माँ ने बोला इधर उधर देखो ये क्या क्या है आपके आसपास, तो जो वो छोटा सा गुस्से का भाव था कि मेरी इच्छा इन्होंने पूरी नहीं की, वो उसकी गायब हो गई। कि जब उसने ये देखा कि वाह मेरे आसपास भी बहुत सारी चीजें हैं आनंद उठाने के लिए। एक और चीज जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी और समझी वो ये है कि बच्चे कितनी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं और माफ भी कर देते हैं। अगर गुस्सा हो तो वो जल्दी से उसको थूक भी देते हैं, देर तक उसका बुरा नहीं मानते। द चाइल्ड कुड सी मेनी फुटपाथ्स फुल ऑफ पीपल। तो बच्चा देख सकता था जो फुटपाथ थे कि वो लोगों से भरे हुए हैं। ही फेल्ट एट वंस अफ्रेड ऑफ। तो अचानक से उसको क्या हुआ, थोड़ा सा डर लगा। एंड अट्रैक्टेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। एक तरफ तो उसको डर लग रहा है, फिर वो आकर्षित भी हो रहा है। कंफ्यूजन, सो कंफ्यूजन हो गया कि उलझन या नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। तो एक तो है कि वो इतनी भीड़ को देखकर थोड़ा सा डर गया पहले, और वो थोड़ा उलझन में भी पड़ गया किस तरीके की दुनिया में वो कदम रख रहा है, मतलब ये कहाँ जा रहा है, पहला एक्सपीरियंस है उसका मेले में जाने का, और वो भी इतनी भीड़ में। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस देयर वॉज अ स्वीट मीट सेलर कॉलिंग आउट। कॉर्नर मीन्स कोना और एंट्रेंस है प्रवेश द्वार। तो जहां भी एंट्रेंस मीन्स प्रवेश द्वार बनाया हुआ था, वहीं एक कोने में बैठा हुआ था एक स्वीट मीट। यहाँ पे मतलब है कि मिठाइयाँ मिठाइयाँ बेचने वाला बैठा हुआ था, कॉलिंग आउट जो कि बोल रहा था या पुकार रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये मिठाइयों के नाम है जो कि वो मिठाई बेचने वाला जोर जोर से बोल रहा है मिठाइयों के नाम। द चाइल्ड स्टेयर्ड एंड हिज माउथ watered for the बर्फी that was his favorite sweet। सो चाइल्ड जो बच्चा था उसने घूर के देखता रहा, वो एकटक देखता रहा मिठाइयों की तरफ, और उसके मुंह से पानी आने लग गया। माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, उस बर्फी के लिए उसके मुंह से पानी आने लग गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वो उसकी बहुत ही पसंदीदा मिठाई थी। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में डायरेक्ट स्पीच में बताया गया है, वो बोल रहा है आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे ये बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड। मर्मर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, ऊंची आवाज में ना बोलना, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। और वो धीरे से बुदबुदाया कि मुझे बर्फी चाहिए, क्योंकि उससे पहले एक बार उसको एक खिलौने खरीदने के लिए मना किया गया था। बट ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड। हाफ न्यू मीन्स पहले से ही पता था, हिज रिक्वेस्ट की जो उसका ये अनुरोध है वो वुड नॉट बी हीडेड मीन्स वो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये उसको पहले से ही पता था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो इसलिए जवाब का इंतजार किए बिना वो आगे बढ़ा। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। तो वहां पर एक आदमी खड़ा था, स्टैंड का पास्ट टेंस है, स्टूड खड़ा था पकड़े हुए, होल्डिंग अ पोल एक लंबी डंडी उसने पकड़ी थी, विद येलो, येलो रेड ग्रीन और पर्पल अलग अलग रंगों के उसमें गुब्बारे थे, फ्लाइंग फ्रॉम इट, उस पोल से। यहाँ इट जो है पोल के लिए यूज किया गया है कि पोल से बंधे हुए थे गुब्बारे जो कि ये अलग अलग कलर के थे, रंग बिरंगे। द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स। यहाँ पे कैरिड अवे जो होता है उसका मतलब है कि टू फिल विद इमोशंस, टू बिकम वेरी एक्साइटेड। सो जो बच्चा था वो बहुत ही खुश हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, वो अलग अलग कलर के शान देखकर उन गुब्बारों की, जो रंग बिरंगी शान थी उनकी। एंड ही वॉन्टेड टू हैव देम ऑल, और उसको वो सारे के सारे चाहिए थे। ही वॉन्टेड, उसको चाहिए थे कि वो सारे के सारे ले ले। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम। लेकिन उसको पता था, नो का पास्ट टेंस हो गया न्यू, पता था कि उसके माता पिता वुड से कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम, कि वो काफी बड़ा हो गया है, अब वो गुब्बारों से नहीं खेल सकता। ऐसे भी बोल सकते हैं कि गुब्बारों से खेलने के लिए अब वो बहुत ही बड़ा हो गया है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह फिर से आगे बढ़ गया। फर्दर मीन्स और भी आगे चल पड़ा। अ जगलर जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक। अब वहां पे एक बाजीगर खड़ा था। जगलर मीन्स लोगों का जो मनोरंजन करते हैं
और उनको बाजीगर बोलते हैं। तो वहां पे एक बाजीगर खड़ा खड़ा था, स्टूड, स्टैंड का पास्ट टेंस, प्लेइंग बजाते हुए, फ्लूट होता है बांसुरी, और यहाँ पे क्योंकि स्नेक की बात की है तो इसलिए स्नेक के लिए बीन, सांप के लिए बीन बजाता हुआ एक बाजीगर खड़ा था, विच कॉइल्ड इटसेल्फ, और उस सांप के लिए बोला गया कॉइल मतलब कुंडली मार के वो बैठा था, इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक टोकरी में वो सांप कुंडली मार के बैठा हुआ था और उसके लिए जो बाजीगर था वो बीन बजा रहा था। द स्नेक रेज्ड इट्स हेड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वॉन। सो वो जो सांप था उसने उठाई अपनी नेक, गर्दन को एक बहुत ही ग्रेसफुल, सुंदर, और बेंड है एक, सो इट मीन्स कर्व, या आप बोल सकते हो एक झुकाव। जिस तरीके स्वान मीन्स हंस, हंस की जो नेक होती है, गर्दन होती है, उसके में जो झुकाव होता है उसकी तरह जो स्नेक है उसने भी अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ द जगलर्स। ही न्यू, उसे पता था कि उसके माता पिता ने उसको मना किया है। फॉरबिड मतलब टू नॉट अलाउ समथिंग, किसी चीज के लिए मनाही होना, मना करना। और ये थर्ड फॉर्म है उसकी, हैड के साथ लगी है, पास्ट परफेक्ट में है ये। उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया था कि वो सुनने के लिए, कोर्स मतलब जो कानों को सुंदर न लगे सुनने में, कोर्स म्यूजिक ऑफ द जगलर, बाजीगरों का जो म्यूजिक था वो सुनने के लिए मना किया हुआ था। कोर्स को रफ भी बोल सकते हैं। सो उसके लिए मनाही थी, तो इसलिए क्या किया इसने, सो ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए वो फिर से आगे बढ़ गया दोबारा से। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट एक तरीके का झूला होता है, गोल चक्कर वाला झूला। सो इट वॉज इन फुल स्विंग मतलब पूरे जोरों पर था। मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर लाफिंग एंड श्रीकिंग मैडली एज दे वेंट राउंड एंड राउंड इन इट। सो इसमें बैठे हुए थे जो आदमी, औरतें, बच्चे, वर लाफिंग वो हंस रहे थे, श्रीकिंग चिल्ला रहे थे, मैडली बहुत जोरों से, एज दे वेंट राउंड एंड राउंड जैसे कि वो गोल गोल जब वो चक्कर खा रहा था झूला और वो भी ऐसे घूम रहे थे तो चिल्ला रहे थे खुशी से और खुश भी हो रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम, तो बच्चे ने भी उनको देखा। हिज लिप्स पार्टेड इन द अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब हैरानी से, लिप्स मतलब उसके जो होंठ थे वो खुले के खुले रह गए क्योंकि बहुत हैरान हुआ वो। एंड अ पिंक ब्लश ऑफ स्माइल केम ऑन हिज फेस, और स्माइल मतलब एक खुशी उसके चेहरे पर आ गई। केम कम का पास्ट टेंस हो गया, खुशी उसके चेहरे पर आ गई ये सब देखकर कि सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। दिस टाइम द चाइल्ड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, अब इस बार जो है थोड़ी हिम्मत करके, बोल्ड हिम्मत करके उसने रिक्वेस्ट करी, विनती करी। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर। तो इस बार जैसे पहले तो वो मर करके बोल रहा है कि बुद आ रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है, इस बार उसने जोर से बोला मुझे इस राउंड अबाउट में घूमना है, मतलब बैठना है, प्लीज फादर मदर, अपने माता पिता को रिक्वेस्ट करता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, फिर कोई जवाब ही नहीं आया। ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, तो इसलिए वो पीछे मुड़ा देखने के लिए अपने पेरेंट्स के लिए। लुक फॉर मतलब पेरेंट्स कहाँ हैं उनको ढूंढने के लिए पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, तो वो लोग वहां नहीं थे। अहेड मतलब आगे उसके नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, अब उसने अपने साइड्स में देखा, राइट लेफ्ट, ईदर या आइदर कुछ भी बोल सकते हो आप, दोनों साइड उसने देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहां भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने अपने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी निशान नहीं था, नामो निशान नहीं था, आगे पीछे साइड में नहीं थे, वो नहीं दिखे उसको अपने पेरेंट्स। A full deep cry rose within his dry throat, अब एक बहुत जोर का जो चिल्लाना हुआ वो उठा। राइज का पास्ट टेंस हो गया रोज, उसके गले से, सूखा गला है, बहुत देर से पानी नहीं पिया है और जोर से चिल्ला रहा है, तो वो बहुत जोर से चिल्लाया। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन फियर, सडन अचानक से, जर्क मतलब झटका लगा उसकी बॉडी में और फिर वो भागा जहां से वो खड़ा था और रोते हुए भागा, इन फियर डर के मारे, डर रहा था, रो रहा था और भाग रहा था। और क्या बोल रहा है, मदर फादर, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, माँ माँ, पिता, पिताजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंसू उसके आंखों से नीचे बहने लगे।
हॉट एंड फियर्स, गरम और गुस्से में और डर में। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, एक साइड पहले दौड़ा फिर दूसरी तरफ दौड़ा, नॉट नोइंग वेयर टू गो, और उसको मालूम ही नहीं था कि जाना कहाँ है क्योंकि वो छोटा ही बच्चा है। मदर फादर ही क्राइड अगेन एंड अगेन, फिर से वो बार बार चिल्लाता रहा और अपने माँ बाप का नाम लेता रहा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस इन द फेयर ग्राउंड वॉज क्राउडेड विथ पीपल, एक एक इंच जहां पे मेला लगा हुआ था उस जमीन पर लोगों से भरा हुआ था। क्राउडेड यहाँ पे है कि भीड़ भाड़ से भरा हुआ था लोगों की। द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रश्ड अंडर फुट, माइट हैव बीन मतलब हो सकता था कि ये जो बच्चा है वो किसी के पाँव के नीचे आ जाए, क्रश हो जाए, रौंदा जाए। हैड ही नॉट क्राइड इन अ लाउड वॉइस, अगर वो जोर की आवाज में न चिल्लाया होता तो हो सकता है, माइट हैव बीन हो सकता है कि वो किसी के पाँव के नीचे ही आ जाता। फादर मदर तो जोर से चिल्ला रहा है तो हो सकता है उसकी आवाज किसी ने सुन ली होगी और उसके ऊपर फिर पाँव से पाँव नहीं रखा होगा कि वो भीड़ भाड़ से भरा हुआ है वाला ग्राउंड। अ मैन हर्ड हिज क्राई, अब एक आदमी ने सुन ली उसकी आवाज रोने वाली। हर्ड, ये भी हियर का पास्ट टेंस हो गया, हर्ड उसकी आवाज सुनी। एंड बेंडिंग डाउन विद ग्रेट डिफिकल्टी, और नीचे झुकते हुए बड़ी मुश्किल के साथ लिफ्टेड हिम अप इन द आर्म्स, उसको अपने गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर एंड क्राइड, वीप का पास्ट टेंस हो गया वेप्ट, बच्चा और रोया और जोर से चिल्लाया। क्राई का पास्ट टेंस है क्राइड। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, एक ही चीज बोले जा रहे हैं, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू कंफर्ट हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, सो उस आदमी ने कोशिश करी उसको दिलासा देने की, टू कंफर्ट मतलब शांत करने की, दिलासा देने की, उसको ले जाते हुए राउंड अबाउट मतलब वो झूले में, जो चक्करदार झूला है उसमें। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, और पूछता है उससे कि क्या तुम ये घोड़े गाड़ी की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, प्यार से उसको पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड सॉब्स, लेकिन जो उस बच्चे का गला था वो फट गया क्योंकि वो बहुत जोर जोर से, सॉब्स मतलब सुबक सुबक कर रोना, बहुत जोर से रोने लग गया इसलिए। फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पीच बताई गई है, कोई स्पीच बोल रहा है डायरेक्ट स्पीच में। टू दैट म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड व्हेन दे रीच द जगलर, तो जब वो दोनों बच्चा और जिस आदमी ने उसको गोद में उठाया था वो जब पहुंचे उस बाजीगर के पास, तो आदमी ने उसको बोला, रिक्वेस्ट करके बोला कि बच्चे ये सुनो कितना अच्छा म्यूजिक बजा रहा है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसने क्या किया, अपने कान बंद कर लिए अपने उंगलियों से। शट मतलब बंद कर लिए। वुड यू लाइक अ बलून, ही आस्क्ड लविंगली, फिर उस आदमी ने प्यार से पूछा क्या तुमको बलून चाहिए, गुब्बारे चाहिए। बट द चाइल्ड जस्ट सॉब, लेकिन वो बच्चा सिर्फ रोता रहा, सॉब सुबकता ही रहा। वट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे बेटा, द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप, सो उस बच्चे ने अपने अपने फेस मतलब चेहरे को दूर कर दिया उस मिठाई की दुकान को देखकर। एंड ओनली सॉफ्ट, और वो सिर्फ सुबकता रहा, रोता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और एक ही चीज चढ़ी हुई है उसकी जुबान पर कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। सो ये कहानी हमको यही सिखाती है कि माता पिता और बच्चों के बीच में जो प्यार का रिश्ता होता है वो कितना मजबूत होता है। और वही चीजें जो शुरू में बच्चे को खुशी दे रही थी और वो डिमांड कर रहा था मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब वो खो गया, माता पिता से दूर हो गया, वही चीजें उसको उस स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने भी देनी चाहिए, और सब चीजों के लिए बच्चे ने मना कर दिया। यही इस कहानी में बताया गया है कि माता पिता की क्या भूमिका होती है बच्चों की लाइफ में, खासकर जब माता-पिता के ऊपर बच्चे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। अब एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिमिंग ये एडजेक्टिव है, टू बी फुल ऑफ भरा हुआ होना, ठीक है, ब्रिमिंग विद हैप्पीनेस शुरू में हमने पढ़ा था। पेस ये नाउन है, द स्पीड एट विच समवन वॉक्स चलने की गति, सो यहाँ पे हमने पढ़ा था कीपिंग पेस विद हिज पेरेंट्स। लैग्ड पीछे छूट जाना, मूव्ड स्लोअर देन अदर पीपल या फेल बिहाइंड। डिजायर नाउन है, अभिलाषा या इच्छा होना, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू और हैव समथिंग। प्लेजर नाउन है, हैप्पीनेस खुशी आनंद। फिर है बेग्ड, ये वर्ब है, आस्क्ड बिसीचिंगली गिड़गिड़ाते हुए मांगना कोई चीज। टेंडर एडजेक्टिव है, जेंटल एंड लविंग ममता पूर्ण।
फेंट ये भी एडजेक्टिव है, दैट कैन नॉट बी क्लियरली सीन, अस्पष्ट धुंधला। डिसगस्ट नाउन है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक चिढ़। ईगर एडजेक्टिव है, इच्छुक या उत्सुक, वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग। ग्लोरी प्रसिद्धि, प्रशंसा, फेम, प्रेज। जगलर होता है अ पर्सन हु जगल्स टू थ्रो अ सेट ऑफ 3 बॉल्स, जैसे कि वो करतब दिखाने वाले लोग होते हैं, बाजीगर बोलते हैं उनको। कोर्स एडजेक्टिव है, घटिया, रफ, रूड, ऑफेंसिव। फियर्स एडजेक्टिव है, भयानक, एंग्री, एग्रेसिव। और सॉफ्ट है वर्ब, क्राई नॉइजिली, सिसकना। शार्प ब्रेथ्स, ठीक है, सिसक सिसक के रोना। और ये स्टोरी लिखी गई है मुल्क राज आनंद के द्वारा। सो आज की स्टोरी आपको पसंद आई है, हेल्पफुल रही है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।